हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 49। यह कार्यपत्रक 29 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में बाल गोविंद भगत की पुनरावृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत आपको पहले ही ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है और आज हम इस पाठ की दोबारा से पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। तो चलिए रिवीजन से पहले देख लेते हैं कि आज हमें पुनरावृत्ति में क्या क्या दिया गया है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। पाठ 11 बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी कौन है? इसके लेखक हैं और ये पाठ जो है वो क्षितिज भाग 2 पुस्तक से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, एक छोटा सा अंश दिया गया, इसे हमें पढ़ना है और उसके बाद इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हमसे पूछा गया है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पाठ है। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। तो बताया इसमें यह गया है कि क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से, आपका जो क्षितिज है उसमें 2 खंड है, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड में आपको पाठ दिए गए हैं और पद्य खंड में आपको कविताएं दी गई हैं। इसलिए आपसे कहा है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पाठ यानी पाठ नंबर दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। यानी कि इसकी रचना की है, किसने की है? इसकी रचना की है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। और बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो एक रेखा चित्र। अब आप सोचेंगे रेखा चित्र क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, यानी कि रेखा चित्र भी कह सकते हो आप इसे और शब्द चित्र भी कह सकते हो। तो शब्द चित्र क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि कोई एक ऐसी घटना जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया जाए कि आप इमेजिनेशन करने लगे, उस चीज को फील करने लगे और ये फील करके आप रिकॉग्नाइज करने लगे ये उस समय सिचुएशन क्या रही होगी। ठीक है, आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाता है। उस माइंड मैप में आप कल्पना करके स्वयं को उस स्थिति में देख पाते हैं और इसी स्थिति को रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। यानी कि शब्दों के माध्यम से आपको उस घटना के दर्शन करवाना, तो उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है। विलक्षण क्या होता है? विलक्षण वो होता है जो अलग हो, औरों से बिल्कुल हटकर हो, डिफरेंट हो, अलग हो। तो एक विलक्षण मतलब एक पर्सन की यहाँ पे क्वालिटीज बताई जा रही हैं या आप उनकी बिहेवियर को समझ सकते हैं, वो बिल्कुल विलक्षण यानी और लोगों से अलग हैं। तो आपको उनके बारे में जानना है। जो मानवीयता यानी कि उनके अंदर मानव की जो मानवीयता है वो काफी ज्यादा है। उसके सिवा क्या है? मानवीयता, लोक संस्कृति यानी कि समाज की जो संस्कृति होती है, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ठीक है, सामूहिक चेतना मतलब जो ग्रुप का होता है। वे गृहस्थ हैं, गृहस्थ मतलब जो शादीशुदा होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन बोलते हैं। किसान है यानी कि वो किसान भी है। सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी। अब आप सोचेंगे वो गृहस्थ है तो सन्यासी कैसे हो गए? यही बात यहाँ बताई जा रही है कि वे गृहस्थ भी हैं, किसान भी हैं, पर सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। तो अब आप सोचेंगे कि वो कैसे हैं, तो वो लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित, यानी कि उनके अंदर लालच, लोभ, स्वार्थ ये सब नहीं है और वो बहुत ही सच्चे इंसान हैं, यानी और लोगों से बिल्कुल अलग हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि वो किस टाइप के पर्सन है, तो वो क्या करते हैं? सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, यानी समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं और वो क्या करते हैं? उन सभी बुराइयों का विरोध करते हैं। समाज में दिखावा, बुराइयां हैं, उनका विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो आज
हमसे इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए। देख लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न है, किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। और बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, जो कि गतिविधि यानी कि एक्टिविटी का है। यहाँ बोला गया है, अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि यहाँ पे अपने शब्दों में किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन करना है। तो ये है हमारे आज के सभी पांचों प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं, इनके उत्तर जान लेते हैं, इनके क्या उत्तर हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में एक कैट की नॉइस आ रही है, बार बार नॉइस आ रही है। तो ये हमारा कैट जो है वो हमारी फैमिली का ही पार्ट है, हमारे साथ रहती है और पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आप चुप रहिए, पर इसको मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं इसको कितना भी बोलूँगी ये बार बार कुछ ना कुछ ज़रूर बोलती है। तो आप इसकी वॉइस जो है वो आपको इरिटेट नहीं करेगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं बोलती है, पर वीडियो में अक्सर करके ये बोल देती है। आप, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि ये जो वॉइस है कैट की ये बार बार क्यों आती है, तो वो इसीलिए आती है क्योंकि हमारी पेट है और ये हमारे साथ ही रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो बात करते हैं हम आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। इसका उत्तर है, शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कहा में एक छोटा सा बिंदु लग गया है, जो कि नहीं लगना चाहिए, तो ये गलती से लग गया है। एक्चुअल में जो कहा लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, आपको इसे इग्नोर करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं क्योंकि वे लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं यानी कि उससे दूर रहते हैं और उसको गलत मानते हैं। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसका उत्तर है, हमारे विचार से एक सच्चे सन्यासी इस स्वार्थी दुनिया के लोभ लालच से ऊपर उठकर सोचते हैं तथा वह सच्चे और नम्र स्वभाव के होते हैं। उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान होते हैं, इसलिए वे सबके साथ समान व्यवहार रखते हैं। तो ये है हमारे आज के तीसरे प्रश्न का उत्तर। बात करते हैं हम आज के चौथे प्रश्न की। किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। तो इसका उत्तर है, निम्नलिखित घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। नंबर 1, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू से दाह संस्कार करवाया तथा समाज के आडंबरों का खंडन किया। दूसरा पॉइंट है, पुनर्विवाह का प्रचलन ना होने के बाद भी उन्होंने अपनी बहू के भाई से उसका दूसरा विवाह करने की बात कही। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न की, जो कि गतिविधि यानी कि एक्टिविटी का है। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या तो किसी व्यक्ति या कोई दृश्य यानी कि कोई घटना जो आपने अपनी लाइफ में देखी हो उसका वर्णन करना है। तो मैंने व्यक्ति का यहाँ पर वर्णन किया है, आप चाहें तो दृश्य या घटना का भी वर्णन कर सकते हैं या किसी और व्यक्ति का भी वर्णन कर सकते हैं। 4 साल पहले जब मैं अपने दादाजी के घर गई, वहां मुझे एक बुआ मिली जो बहुत दूर के रिश्ते की बुआ थी। लंबा कद, गोरा रंग, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, परंतु हर समय स्वयं से बातें करते रहना। वह हर व्यक्ति को प्रेम भाव से मिलती, परंतु कुछ समय बाद वह अक्सर स्वयं से बातें किया करती थी।
उनकी इस आदत को देखकर अक्सर सभी परेशान हो जाया करते थे, परंतु ये उनकी जन्मजात आदत थी, कोई बीमारी नहीं। तो ये उनका एक विलक्षण मतलब विलक्षणता थी, आप कह सकते हो, एक डिफरेंट बिहेवियर था। ऐसे कई सारे लोग होते हैं, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, जिनके अंदर हमारे कॉमन लोगों के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट आदतें होती हैं, जो समाज और सोसाइटी से बिल्कुल अलग होती हैं। तो लोग, कई लोग उन्हें पागल समझते हैं, कई लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और कई लोग उन्हें बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे लोग आपको भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर मिले होंगे। आप चाहें तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। तो ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर भी अपलोड किए जाते हैं। आप चाहें तो ये रिटर्न आंसर्स वहाँ से भी लिख सकते हैं। चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यदि आपको समझ में आए हैं और पसंद आए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी अगली नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करना है, हॉलीडेज को एंजॉय करना है, खुश रहना है और स्वस्थ रहना है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।